हेलो दोस्तों। आज हम बात करेंगे एक ऐसी किताब की जो आपकी सोच को बदल सकती है और आपको सफलता की राह पर आगे बढ़ा सकती है। माइंडसेट, द न्यू साइकोलॉजी ऑफ सक्सेस। किताब को डॉक्टर रल एस डुवेक ने लिखा है, जो एक मशहूर मनोवैज्ञानिक हैं। इस किताब में बताया गया है कि हमारी मानसिकता, माइंडसेट ही हमारी सफलता या असफलता की असली वजह होती है। माइंडसेट, द न्यू साइकोलॉजी ऑफ सक्सेस। पहला अध्याय, अध्याय 8, माइंडसेट क्या होता है। डॉ कैरोल डवेक ने वर्षों के रिसर्च के बाद पाया कि लोग आमतौर पर दो तरह की मानसिकता रखते हैं। 8, फिक्स्ड माइंडसेट, स्थिर मानसिकता। 2, ग्रोथ माइंडसेट, विकासशील मानसिकता। फिक्स्ड माइंडसेट, या तो तुम टैलेंटेड हो या नहीं। फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोग मानते हैं कि बुद्धिमत्ता, टैलेंट और क्षमताएं जन्मजात होती हैं और इन्हें बदला नहीं जा सकता। ये लोग सोचते हैं, अगर मैं गणित में अच्छा नहीं हूं तो कभी अच्छा नहीं हो सकता। अगर मुझे असफलता मिली तो इसका मतलब मैं अच्छा नहीं हूं। अगर मुझे मेहनत करनी पड़ रही है तो शायद मैं उतना टैलेंटेड नहीं हूं। ग्रोथ माइंडसेट, सीखना और मेहनत सब कुछ बदल सकता है। ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग मानते हैं कि कोई भी स्किल, बुद्धिमत्ता और टैलेंट मेहनत, प्रयास और सीखने से सुधर सकता है। ये लोग सोचते हैं, अगर मैं गणित में अच्छा नहीं हूं तो मैं सीख सकता हूं। असफलता मेरे सीखने का हिस्सा है। अगर मुझे मेहनत करनी पड़ रही है, ही खत्म है, तो इसका मतलब है कि मैं आगे बढ़ रहा हूं। फिक्स्ड वर्सेस ग्रोथ माइंडसेट का असर डवेक ने स्कूलों और कॉलेजों में कई रिसर्च की। उन्होंने देखा कि जब छात्रों को कठिन सवाल दिए गए तो फिक्स्ड माइंडसेट वाले छात्र जल्दी हार मान गए, लेकिन ग्रोथ माइंडसेट वाले छात्रों ने उन सवालों को चुनौती की तरह लिया और हल करने की कोशिश की। उन्होंने एक दिलचस्प रिसर्च की जहां छोटे बच्चों को आसान और कठिन पजल्स हल करने के लिए दी गईं। फिक्स्ड माइंडसेट वाले बच्चों ने आसान पजल्स चुनी ताकि वे असफलता से बच सकें। ग्रोथ माइंडसेट वाले बच्चों ने कठिन पजल्स चुनी क्योंकि वे सीखना चाहते थे। आपका माइंडसेट आपकी सफलता को कैसे तय करता है? अगर आप फिक्स्ड माइंडसेट रखते हैं तो आप चुनौतियों से बचेंगे, असफलता से डरेंगे और खुद को कभी विकसित नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर आप ग्रोथ माइंडसेट अपनाते हैं तो आप हर असफलता से कुछ सीखेंगे, अपनी कमियों को सुधारेंगे और हर दिन बेहतर बनेंगे। एक महत्वपूर्ण सवाल, आपका माइंडसेट कैसा है? जब आप किसी चुनौती का सामना करते हैं तो क्या आप उसे अपनाते हैं या उससे भागने की कोशिश करते हैं? इसका जवाब आपको अगले अध्याय में मिलेगा, जहां हम सीखेंगे कि माइंडसेट को बदला कैसे जाए। क्या आप इस बदलाव के लिए तैयार हैं? अध्याय 2, फिक्स्ड माइंडसेट वर्सेस ग्रोथ माइंडसेट। आपकी सोच आपकी सफलता को कैसे तय करती है? पिछले अध्याय में हमने समझा कि माइंडसेट क्या होता है और यह हमारी सोच पर कैसे असर डालता है। अब इस अध्याय में हम गहराई से समझेंगे कि फिक्स्ड माइंडसेट और ग्रोथ माइंडसेट में क्या अंतर है और ये हमारी लाइफ को कैसे प्रभावित करते हैं। फिक्स्ड माइंडसेट, या तो मैं टैलेंटेड हूं या मैं कभी सफल नहीं हो सकता। फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोग मानते हैं कि उनकी बुद्धिमत्ता, टैलेंट और क्षमताएं जन्म से ही तय होती हैं और इन्हें बदला नहीं जा सकता। ये लोग सोचते हैं, अगर मैं इसमें अच्छा नहीं हूं तो मुझे कोशिश भी नहीं करनी चाहिए। मेहनत करने का कोई फायदा नहीं है क्योंकि मैं वैसे भी सफल नहीं हो सकता। अगर मैं असफल हुआ तो इसका मतलब मैं बेकार हूं। ग्रोथ माइंडसेट, सीखने और मेहनत से सब कुछ बदला जा सकता है। ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग मानते हैं कि किसी भी चीज में सफल होने के लिए निरंतर सीखना, मेहनत और धैर्य जरूरी होता है। ये लोग सोचते हैं, अगर मैं किसी चीज में अच्छा नहीं हूं तो मैं सीख सकता हूं। मेहनत से मैं अपनी क्षमताओं को बेहतर बना सकता हूं। असफलता से मुझे सीखने का मौका मिलेगा, हार मानने का नहीं। फिक्स्ड वर्सेस ग्रोथ माइंडसेट। असली दुनिया के उदाहरण डवेक ने रिसर्च में पाया कि फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोग चुनौतियों से बचते हैं, जल्दी हार मान लेते हैं और नए कौशल सीखने में झिझकते हैं। वहीं ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग लगातार सीखने की कोशिश करते हैं और असफलता से डरते नहीं हैं। उदाहरण, माइकल जॉर्डन को उनकी स्कूल टीम से निकाल दिया गया था, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और कड़ी मेहनत कर दुनिया के सबसे महान बास्केटबॉल खिलाड़ी बने। थॉमस एडिसन हजारों बार फेल हुए, लेकिन उन्होंने हर गलती से सीखा और आखिरकार बल्ब का आविष्कार किया। फिक्स्ड वर्सेस ग्रोथ माइंडसेट, मुख्य अंतर।
फिक्स्ड माइंडसेट से ग्रोथ माइंडसेट की ओर कैसे बढ़ें? असफलता से घबराने की बजाय उससे सीखें। चुनौतियों को स्वीकार करें, उनसे भागें नहीं। अगर कोई चीज कठिन लगे तो माने कि यह सीखने का अवसर है। मैं यह नहीं कर सकता की बजाय मैं इसे सीख सकता हूं कहें। एक जरूरी सवाल, जब आप किसी नई चीज में फेल होते हैं तो क्या आप हार मान लेते हैं या सीखने की कोशिश करते हैं? इसका जवाब आपको अगले अध्याय में मिलेगा, जहां हम सीखेंगे कि माइंडसेट आपकी सफलता और करियर को कैसे प्रभावित करता है। क्या आप अपने माइंडसेट को बदलने के लिए तैयार हैं? अध्याय 3, सफलता और माइंडसेट का संबंध। क्या टैलेंट से सफलता मिलती है या सोच से? अब तक हमने समझा कि फिक्स्ड माइंडसेट और ग्रोथ माइंडसेट क्या होते हैं और वे हमारी सोच को कैसे प्रभावित करते हैं। इस अध्याय में हम जानेंगे कि आपका माइंडसेट ही आपकी सफलता का असली रहस्य है। कई लोग मानते हैं कि सफलता केवल टैलेंट और आईक्यू पर निर्भर करती है, लेकिन डॉ कैरोल ड्वेक की रिसर्च बताती है कि ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग ज्यादा सफल होते हैं, भले ही वे शुरुआत में औसत ही क्यों ना हो। आईक्यू से ज्यादा माइंडसेट क्यों जरूरी है? ड्वेक ने कई स्कूलों और कंपनियों में रिसर्च की और पाया कि जिन छात्रों को ग्रोथ माइंडसेट सिखाया गया, उनकी परफॉर्मेंस सुधर गई। बिजनेस लीडर्स में भी वे लोग आगे बढ़े जो नई चीजें सीखने और असफलताओं से सुधार करने में विश्वास रखते थे। महान एथलीट्स और साइंटिस्ट्स अपनी नाकामियों से सीखकर ही सफलता तक पहुंचे। क्या केवल टैलेंट से सफलता मिल सकती है? एक बहुत बड़ा गलतफहमी, मिथ, यह है कि सिर्फ टैलेंट से ही सफलता मिलती है, लेकिन यह सच नहीं है। माइकल जॉर्डन स्कूल टीम से बाहर कर दिए गए, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और कड़ी मेहनत करके दुनिया के सबसे बेहतरीन बास्केटबॉल खिलाड़ी बने। थॉमस एडिसन 1000 बार फेल हुए, लेकिन आखिरकार बल्ब का आविष्कार किया। एलोन मस्क, उनकी कई कंपनियां शुरू में असफल हुईं, लेकिन हर बार उन्होंने अपनी गलतियों से सीखा और अब दुनिया के सबसे सफल उद्यमियों में से एक हैं। फिक्स्ड माइंडसेट वालों की सोच बनाम ग्रोथ माइंडसेट वालों की सोच। आपके करियर और पर्सनल लाइफ में माइंडसेट का असर। अगर आप फिक्स्ड माइंडसेट रखते हैं तो आप नई चीजें सीखने से बचेंगे और जल्दी हार मान लेंगे। अगर आप ग्रोथ माइंडसेट अपनाते हैं तो आप हर असफलता से कुछ सीखेंगे और धीरे धीरे सफलता की ओर बढ़ेंगे। एक जरूरी सवाल, क्या आप असफलताओं को एक रुकावट मानते हैं या एक सीखने का अवसर? इसका जवाब आपको अगले अध्याय में मिलेगा, जहां हम जानेंगे कि कैसे माइंडसेट को बदला जा सकता है। क्या आप अपने माइंडसेट को बदलने के लिए तैयार हैं? अध्याय 4, कैसे बनाएं ग्रोथ माइंडसेट? क्या सच में माइंडसेट बदला जा सकता है? अब तक हमने सीखा कि ग्रोथ माइंडसेट सफलता की कुंजी है, लेकिन एक सवाल उठता है, क्या हम अपना माइंडसेट बदल सकते हैं? डॉ कैरोल ड्वेक कहती हैं, हाँ, माइंडसेट बदला जा सकता है। हमारे दिमाग की संरचना ऐसी होती है कि अगर हम सही प्रयास करें तो हम अपनी सोचने का तरीका बदल सकते हैं और नई आदतें बना सकते हैं। माइंडसेट बदलने के लिए 4 जरूरी स्टेप्स। अपनी सोच को पहचानें। सेल्फ अवेयरनेस। जब आप किसी कठिनाई का सामना करते हैं तो क्या आप सोचते हैं कि मैं यह नहीं कर सकता? क्या आप जल्दी हार मान लेते हैं या चुनौतियों से बचते हैं? अगर हां, तो यह फिक्स्ड माइंडसेट का संकेत है। अगली बार जब ऐसा हो तो खुद से पूछें, क्या सच में मैं इसे नहीं सीख सकता या मैं सिर्फ कोशिश नहीं कर रहा? 2, चुनौतियों को अपनाएं। एम्ब्रेस चैलेंजेस। फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोग चुनौतियों से भागते हैं, जबकि ग्रोथ माइंडसेट वाले उन्हें स्वीकार करते हैं। जब कोई नया स्किल सीखने को मिले तो कहें, यह मुश्किल है, लेकिन मैं सीख सकता हूं। जब कोई कठिन परिस्थिति आए तो सोचें, यह मेरे सुधारने का मौका है। उदाहरण, थॉमस एडिसन ने 1000 बार फेल होने के बाद भी हार नहीं मानी, क्योंकि वह हर गलती से सीख रहे थे। अमिताभ बच्चन को शुरुआती दिनों में रिजेक्शन मिला, लेकिन उन्होंने मेहनत जारी रखी और सफलता हासिल की। 3, असफलता को सीखने का अवसर माने। लर्न फ्रॉम फेलियर। फिक्स माइंडसेट वाले लोग सोचते हैं कि असफलता मेरी कमजोरी दिखाती है। ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग सोचते हैं कि असफलता मेरी ताकत बन सकती है। जब भी आप असफल हों, खुद से पूछें, मैंने इससे क्या सीखा? मैं अगली बार इसे बेहतर कैसे कर सकता हूं? एग्जाम्पल, माइकल जॉर्डन कहते हैं,
मैंने अपने करियर में 9,000 से ज्यादा शॉट्स मिस किए, 300 से ज्यादा गेम हारे और 26 बार मुझे वो शॉट लेने को मिला जिससे मेरी टीम जीत सकती थी, लेकिन मैं चूक किया। मैंने बार बार असफलता का सामना किया और यही कारण है कि मैं सफल हुआ। 4. खुद को लगातार सुधारें। कीप इम्प्रूविंग योरसेल्फ। हर दिन कुछ नया सीखने की कोशिश करें। खुद को यह याद दिलाएं कि सीखने की कोई सीमा नहीं होती। जो लोग आपकी आलोचना करें उनसे सीखें, उन्हें नजरअंदाज न करें। प्रैक्टिस प्लस पेशेंस एज पॉजिटिविटी। ग्रोथ माइंडसेट। एक जरूरी सवाल, जब आपको कोई कठिन चुनौती मिलती है तो क्या आप उसे अपनाते हैं या उससे बचने की कोशिश करते हैं? इसका जवाब अगले अध्याय में मिलेगा, जहां हम जानेंगे कि बच्चों में ग्रोथ माइंडसेट कैसे विकसित करें। क्या आप अपने माइंडसेट को बदलने के लिए तैयार हैं? अध्याय 5, बच्चों में ग्रोथ माइंडसेट कैसे विकसित करें। क्या सफल बच्चे जन्म से ही होशियार होते हैं? हम अक्सर सोचते हैं कि कुछ बच्चे जन्म से ही टैलेंटेड होते हैं और कुछ नहीं, लेकिन क्या यह सच है? डॉ. कैरोल ड्वेक की रिसर्च कहती है, नहीं, बच्चे का टैलेंट और बुद्धिमत्ता जन्म से तय नहीं होती, बल्कि उसे सही माइंडसेट और माहौल से विकसित किया जा सकता है। बच्चों में फिक्स्ड और ग्रोथ माइंडसेट का असर। फिक्स्ड माइंडसेट वाले बच्चे चुनौतियों से डरते हैं, असफलता से बचने की कोशिश करते हैं, नई चीजें सीखने में रुचि नहीं दिखाते। ग्रोथ माइंडसेट वाले बच्चे चुनौतियों को एक्सेप्ट करते हैं, असफलता से सीखते हैं, नई चीजों में रुचि दिखाते हैं और मेहनत करते हैं। अब सवाल यह उठता है कि बच्चों में ग्रोथ माइंडसेट कैसे विकसित किया जाए। आइए 4 महत्वपूर्ण तरीकों को समझते हैं। 1. बच्चों की तारीफ सोच समझकर करें। अक्सर माता पिता बच्चों से कहते हैं, तुम बहुत होशियार हो, तुम तो जीनियस हो। यह गलत है, क्योंकि इससे बच्चा सोचने लगता है कि अगर वह गलती करेगा तो लोग उसे गूंगा समझेंगे। इसलिए वह मेहनत करने के बजाय सिर्फ स्मार्ट दिखने की कोशिश करता है। सही तरीका, तुमने बहुत मेहनत की इसलिए यह सवाल हल कर पाए। तुम्हारी कोशिश काबिले तारीफ है। एग्जाम्पल, एक रिसर्च में 2 ग्रुप के बच्चों को मुश्किल पजल हल करने दिए गए। पहले ग्रुप को कहा गया, तुम बहुत स्मार्ट हो। दूसरे ग्रुप को कहा गया, तुमने बहुत मेहनत की। जब उन्हें और कठिन पजल दी गई तो स्मार्ट कहे गए बच्चों ने हार मान ली, लेकिन मेहनत की तारीफ पाए बच्चों ने और मेहनत की। 2. असफलता से सीखने की आदत डालें। अगर बच्चा किसी परीक्षा में कम नंबर लाता है तो उसे यह न कहें, तुम्हें और ज्यादा मेहनत करनी चाहिए थी, तुमसे यह नहीं होगा। सही तरीका, तुमने अच्छा प्रयास किया, अब सोचो कि अगली बार इसे और बेहतर कैसे कर सकते हो। गलती हुई, इसका मतलब है कि तुम सीख रहे हो। एग्जाम्पल, थॉमस एडिसन हजारों बार फेल हुए, लेकिन उन्होंने कहा, मैंने 1000 तरीके सीखे कि बल्ब कैसे नहीं जलता। 3. चुनौतियों को स्वीकार करने की आदत डालें। अगर बच्चा कोई कठिन सवाल हल करने से बचता है तो उसे यह बताना जरूरी है कि चुनौतियां हमारे दिमाग को मजबूत बनाती हैं। जितना मुश्किल काम करेंगे उतना ही हमारा दिमाग तेज होगा। गलत तरीका, अगर यह सवाल मुश्किल लग रहा है तो छोड़ दो। सही तरीका, अगर यह मुश्किल है तो यह सीखने का मौका है। एग्जाम्पल, माइकल जॉर्डन को स्कूल की बास्केटबॉल टीम से बाहर कर दिया गया था, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और दुनिया के सबसे बेहतरीन खिलाड़ी बने। 4. मैं यह कर सकता हूं वाला माइंडसेट विकसित करें। बच्चों को यह सिखाएं कि अभी नहीं, लेकिन जल्द ही। अगर बच्चा कहे, मैं गणित में अच्छा नहीं हूं, तो उसे यह कहने की आदत डालें, मैं गणित में अच्छा नहीं हूं, अभी नहीं, लेकिन मैं सीख सकता हूं। एग्जाम्पल, एलोन मस्क ने कभी रॉकेट साइंस की पढ़ाई नहीं की थी, लेकिन उन्होंने खुद सीखकर स्पेस एक्स बना दिया। निष्कर्ष, अगर माता पिता और टीचर बच्चों को फिक्स्ड माइंडसेट से ग्रोथ माइंडसेट की ओर ले जाएं, तो वे ज्यादा सफल बन सकते हैं। एक जरूरी सवाल, अगर आपका बच्चा कोई नया टैलेंट सीखने की कोशिश कर रहा हो तो आप उसे कैसे मोटिवेट करेंगे? इसका जवाब अगले अध्याय में मिलेगा, जहां हम सीखेंगे कि करियर और बिजनेस में ग्रोथ माइंडसेट क्यों जरूरी है। क्या आप अपने बच्चों में ग्रोथ माइंडसेट विकसित करने के लिए तैयार हैं? अध्याय 6, करियर और बिजनेस में ग्रोथ माइंडसेट का महत्व। सफलता केवल टैलेंट से नहीं, माइंडसेट से आती है। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग अपने करियर में तेजी से आगे बढ़ते हैं, जबकि कुछ लोग सालों तक एक ही जगह पर अटके रहते हैं? इसका कारण केवल टैलेंट या डिग्री नहीं, बल्कि उनका माइंडसेट होता है।
डॉ कैरोल ड्वेक की रिसर्च कहती है कि बिजनेस और करियर में वही लोग आगे बढ़ते हैं जो ग्रोथ माइंडसेट रखते हैं। ऐसे लोग असफलताओं को सीखने का मौका मानते हैं और लगातार खुद को बेहतर बनाते हैं। फिक्स्ड माइंडसेट बनाम ग्रोथ माइंडसेट, करियर पर असर उदाहरण। 8. स्टीव जॉब्स को एप्पल से निकाल दिया गया था, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और नई चीजें सीखकर दुनिया की सबसे बड़ी टेक कंपनी फिर से खड़ी कर दी। 2. एलोन मस्क को कई बार फेलियर झेलना पड़ा, लेकिन उन्होंने हर असफलता से सीखा और आज स्पेसएक्स और टेस्ला जैसी कंपनियां खड़ी कर दी। कैसे अपनाएं ग्रोथ माइंडसेट अपने करियर में? 8. नई स्किल्स सीखने की आदत डालें, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलें। अगर कुछ नया सीखने का मौका मिले तो उसे अपनाएं। असफलता से डरने के बजाय उसे एक सीखने का अवसर मानें। गलत सोच, मुझे यह काम नहीं आता तो मैं इसे करने की कोशिश नहीं करूंगा। सही सोच, अगर मुझे यह काम नहीं आता तो मैं इसे सीखूंगा। एग्जाम्पल, अगर किसी कर्मचारी को नई टेक्नोलॉजी सीखने का मौका मिले और वह यह कहे मुझे यह नहीं आता, मैं नहीं करूंगा, तो यह फिक्स्ड माइंडसेट है। लेकिन अगर वह कहे अभी नहीं आता लेकिन मैं सीख सकता हूं, तो यह ग्रोथ माइंडसेट है। 2. असफलता से सीखें, हार न मानें। अगर किसी बिजनेस या करियर में फेलियर आता है तो ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग उससे सीखकर आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल, जेफ बेजोस, अमेजॉन के फाउंडर, की पहली कंपनी असफल हो गई थी, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने अपनी गलतियों से सीखा और आज दुनिया की सबसे बड़ी ई-कॉमर्स कंपनी बनाई। 3. फीडबैक को स्वीकार करें और सुधार करें। अगर कोई आपकी गलती बताता है तो उसे सुधारने का मौका मानें। कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म से घबराने के बजाय उसे सीखने का जरिया बनाएं। गलत सोच, अगर कोई मेरी गलती बताएगा तो इसका मतलब मैं अच्छा नहीं हूं। सही सोच, अगर कोई मेरी गलती बताएगा तो मुझे सुधारने का मौका मिलेगा। एग्जाम्पल, गूगल और माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनियां अपने कर्मचारियों को फीडबैक पर काम करने के लिए प्रेरित करती हैं। 4. धैर्य और लगातार मेहनत करें। सफलता एक दिन में नहीं मिलती, इसलिए हार मानने के बजाय लगातार सुधार करते रहें। जब भी कोई कठिनाई आए तो खुद से कहें अभी नहीं लेकिन जल्द ही। एग्जाम्पल, अगर कोई बिजनेस शुरू करता है और पहले साल में मुनाफा नहीं होता तो उसे यह नहीं मानना चाहिए कि वह असफल हो गया, बल्कि उसे यह सोचना चाहिए कि अभी नहीं लेकिन सही रणनीति और मेहनत से मैं सफल हो सकता हूं। निष्कर्ष, करियर और बिजनेस में सफलता टैलेंट से नहीं बल्कि ग्रोथ माइंडसेट से मिलती है। नई चीजें सीखना, असफलता से सीखना और लगातार मेहनत करना ही असली सफलता की कुंजी है। एक जरूरी सवाल, अगर आपको अपने करियर में कोई कठिनाई आती है तो आप उसे एक बाधा मानते हैं या एक सीखने का अवसर? इसका जवाब अगले अध्याय में मिलेगा, जहां हम जानेंगे कि रिलेशनशिप में ग्रोथ माइंडसेट क्यों जरूरी है। क्या आप अपने करियर में ग्रोथ माइंडसेट अपनाने के लिए तैयार हैं? अध्याय 7, रिलेशनशिप और ग्रोथ माइंडसेट। क्या केवल करियर और बिजनेस में ही ग्रोथ माइंडसेट जरूरी है? अब तक हमने जाना कि माइंडसेट हमारी सफलता और करियर को कैसे प्रभावित करता है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि रिलेशनशिप में भी माइंडसेट उतना ही महत्वपूर्ण होता है? डॉ कैरोल ड्वेक के अनुसार हमारी रिलेशनशिप, चाहे वो दोस्ती हो, शादी हो या फैमिली रिलेशनशिप, केवल भावनाओं पर नहीं बल्कि हमारी सोचने के तरीके, माइंडसेट पर निर्भर करती हैं। फिक्स्ड माइंडसेट बनाम ग्रोथ माइंडसेट, रिश्तों पर असर। फिक्स्ड माइंडसेट वाले रिश्तों में क्या समस्याएं आती हैं? गलतफहमी बढ़ती जाती है क्योंकि कोई सीखना या बदलना नहीं चाहता। लोग छोटी छोटी असहमति को भी रिश्ते की विफलता मान लेते हैं। अगर कोई समस्या आती है तो लोग सोचते हैं कि रिश्ता काम नहीं कर सकता। ग्रोथ माइंडसेट वाले रिश्ते कैसे होते हैं? दोनों लोग एक दूसरे की भावनाओं और विचारों को समझने की कोशिश करते हैं। अगर कोई समस्या आती है तो उसे सीखने और सुधारने का मौका माना जाता है। रिश्ता समय के साथ मजबूत होता जाता है क्योंकि दोनों एक दूसरे के साथ ग्रोथ करते हैं। कैसे अपनाएं ग्रोथ माइंडसेट अपने रिश्तों में? 8, रिलेशनशिप को सुधारने के लिए तैयार रहें। रिश्ते में परफेक्शन की उम्मीद न करें बल्कि सीखने और समझने का नजरिया अपनाएं। अगर कोई दिक्कत आए तो तोड़ने की बजाय सुधारने पर ध्यान दें। गलत सोच, अगर लड़ाई हो गई तो रिश्ता खत्म। सही सोच, अगर लड़ाई हुई तो हमें बैठकर इसे समझना और सुलझाना चाहिए। एग्जाम्पल, अगर किसी शादीशुदा जोड़े में झगड़ा होता है तो फिक्स्ड माइंडसेट वाला व्यक्ति कहेगा
हमारे बीच कभी नहीं बन सकती, रिश्ता खत्म। लेकिन ग्रोथ माइंडसेट वाला व्यक्ति कहेगा, हमें समझना होगा कि समस्या कहां है और इसे कैसे ठीक किया जा सकता है। 2, पार्टनर की कमियों को सुधारने का मौका दें। अगर आपका पार्टनर किसी चीज में अच्छा नहीं है तो उसकी आलोचना करने की बजाय उसे सुधारने का अवसर दें। गलत सोच, तुम कभी नहीं बदल सकते। सही सोच, अगर हम एक दूसरे को समझें और सपोर्ट करें तो हम बेहतर बन सकते हैं। एग्जाम्पल, अगर आपका दोस्त या पार्टनर समय पर नहीं आता तो उसे तुम हमेशा लेट आते हो कहने के बजाय हम कैसे टाइम मैनेजमेंट को बेहतर बना सकते हैं पूछें। 3, रिश्तों में फीडबैक को स्वीकार करें। अगर कोई आपकी गलती बताए तो उसे सुधारने की कोशिश करें। रिलेशनशिप में ईगो को छोड़कर म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग पर ध्यान दें। गलत सोच, अगर मेरी गलती निकाली जा रही है तो इसका मतलब मैं सही पार्टनर नहीं हूं। सही सोच, अगर मेरी गलती बताई जा रही है तो इसका मतलब मुझे सुधारने का मौका मिल रहा है। एग्जाम्पल, अगर आपका दोस्त आपको कहता है, तुम मुझसे बात करने के दौरान हमेशा फोन देखते रहते हो, फिक्स्ड माइंडसेट वाला व्यक्ति कहेगा, तुम बहुत नखरे कर रहे हो। ग्रोथ माइंडसेट वाला व्यक्ति कहेगा, ओह, मुझे इस आदत पर ध्यान देना चाहिए। 4, रिश्ते में धैर्य और निरंतरता रखें। कोई भी रिश्ता एक दिन में मजबूत नहीं होता, उसे समय देना पड़ता है। हर दिन थोड़ा थोड़ा सुधार करने की कोशिश करें। एग्जाम्पल, अगर 2 लोग अपने रिलेशनशिप में सुधार करना चाहते हैं तो उन्हें रोजाना छोटी छोटी चीजों पर ध्यान देना होगा, जैसे कि एक दूसरे की सुनना, सपोर्ट करना और सम्मान देना। निष्कर्ष, रिश्तों को मजबूत बनाने के लिए ग्रोथ माइंडसेट जरूरी है। असहमति और संघर्ष का मतलब रिश्ता खराब होना नहीं है, बल्कि इसे सुधारने का मौका मिलना है। अगर दोनों लोग एक दूसरे को समझने और सुधारने की कोशिश करें तो रिश्ता और गहरा हो सकता है। एक जरूरी सवाल, अगर आपके किसी करीबी से झगड़ा हो जाए तो आप इसे एक समस्या मानते हैं या रिश्ते को सुधारने का मौका? इसका जवाब अगले अध्याय में मिलेगा, जहां हम जानेंगे कि माइंडसेट को बदलने की प्रक्रिया क्या है और इसे कैसे अपनाया जाए। क्या आप अपने रिश्तों में ग्रोथ माइंडसेट अपनाने के लिए तैयार हैं? अध्याय 8, माइंडसेट को कैसे बदला जाए। अंतिम अध्याय, क्या सच में माइंडसेट बदला जा सकता है? अब तक हमने जाना कि ग्रोथ माइंडसेट क्या है, यह हमारे करियर, रिश्तों और सफलता को कैसे प्रभावित करता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है, न्याय। अगर हमारा माइंडसेट फिक्स्ड है तो क्या इसे बदला जा सकता है? डॉ कैरोल ड्वेक के अनुसार हाँ, माइंडसेट बदला जा सकता है। वैज्ञानिक शोध बताते हैं कि हमारा दिमाग न्यूरोप्लास्टिसिटी के कारण नया सोचने का तरीका अपना सकता है। यानी अगर हम सही आदतें डालें तो हम अपनी सोच को बदल सकते हैं और खुद को ग्रोथ माइंडसेट की तरफ ले जा सकते हैं। कैसे अपनाएं ग्रोथ माइंडसेट? 5 पावरफुल तरीके। 8, अपने माइंडसेट को पहचानें, सेल्फ अवेयरनेस बढ़ाएं। जब भी आप किसी कठिनाई का सामना करें तो ध्यान दें कि आप कैसे सोचते हैं। अगर आप सोचते हैं मैं यह नहीं कर सकता तो यह फिक्स्ड माइंडसेट है। अगर आप सोचते हैं अभी नहीं कर सकता लेकिन सीख सकता हूं तो यह ग्रोथ माइंडसेट है। एक्सरसाइज, हर दिन खुद से पूछें, आज मैंने क्या नया सीखा, आज मैंने कहां कोशिश की और कहां हार मान ली। 2, असफलता को सीखने का मौका मानें। असफलता को नकारात्मक चीज मानने के बजाय सीखने का अवसर मानें। महान लोग असफलता से डरते नहीं बल्कि उससे सीखते हैं। एग्जाम्पल, थॉमस एडिसन ने कहा था, मैं असफल नहीं हुआ, मैंने 1000 तरीके खोजे कि बल्ब कैसे नहीं जलता। जैक मा, अलीबाबा के फाउंडर, को कई नौकरियों से निकाला गया था लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। सीख, हार मानने के बजाय अपनी गलतियों से सीखें। 3, अभी नहीं लेकिन जल्द ही सोच अपनाएं। जब भी कोई कठिन काम आए तो कहें, मैं अभी इसमें अच्छा नहीं हूं लेकिन सीख सकता हूं। खुद को लिमिटेड मानने की बजाय खुद को लगातार बेहतर बनाने का नजरिया अपनाएं। एग्जाम्पल, अगर कोई कहे, मुझे पब्लिक स्पीकिंग नहीं आती, अभी पब्लिक स्पीकिंग नहीं आती लेकिन मैं सीख सकता हूं। 4, चुनौतियों से भागने के बजाय उन्हें स्वीकार करें। नए स्किल्स सीखें, नई चीजों को आजमाएं और खुद को चैलेंज करें। अगर कोई काम कठिन लगे तो उसे छोड़ने के बजाय उसे पूरा करने का तरीका खोजें। एग्जाम्पल,
माइकल जॉर्डन स्कूल टीम से बाहर कर दिए गए थे, लेकिन उन्होंने हार मानने की बजाय ज्यादा मेहनत की और बास्केटबॉल के सबसे बड़े खिलाड़ी बने। लगातार सुधार करें, लाइफ लॉन्ग लर्निंग माइंडसेट अपनाएं। हर दिन अपने ज्ञान और स्किल्स को बेहतर बनाने की कोशिश करें। अगर कोई आलोचना करे तो उसे सुधारने का अवसर मानें। एग्जाम्पल: बिल गेट्स, वॉरेन बफेट और एलोन मस्क जैसे लोग हर दिन नई चीजें सीखते हैं, इसलिए वे लगातार आगे बढ़ते हैं। सीख: जो इंसान सीखना बंद कर देता है उसकी ग्रोथ भी रुक जाती है। अंतिम निष्कर्ष: माइंडसेट ही आपकी तकदीर बदल सकता है। आपका माइंडसेट ही आपकी सफलता की असली कुंजी है। अगर आप ग्रोथ माइंडसेट अपनाएंगे तो असफलता भी आपको सफल बनाएगी। हर दिन खुद को थोड़ा बेहतर बनाने की कोशिश करें। आगे बढ़ने के लिए 3 सुझाव। 1. मैं यह नहीं कर सकता से मैं यह सीख सकता हूं पर शिफ्ट करें। 2. हर दिन एक नई चीज सीखें, चाहे वह छोटी ही क्यों ना हो। 3. असफलता से डरे नहीं, बल्कि उससे सीखें और आगे बढ़ें। एक जरूरी सवाल: अब जब आपने इस बुक की पूरी समरी पढ़ी तो आप अपनी लाइफ में क्या बदलना चाहेंगे? कमेंट में बताइए और ग्रोथ माइंडसेट को अपनाने का पहला कदम अभी उठाइए। क्या आप अपने माइंडसेट को बदलकर एक सफल और खुशहाल जीवन जीने के लिए तैयार हैं? अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको ऐसी ही मोटिवेशनल और लाइफ चेंजिंग वीडियो मिलती रहें। अब बारी आपकी है। कमेंट में बताइए आज से आप अपनी लाइफ में क्या नया अपनाने वाले हैं। ग्रोथ माइंडसेट के साथ आगे बढ़ें और अपने सपनों को हकीकत बनाएं।